कब से बीमार है? साल के चौथे महीने टीवी होगी छाती में। अंधकार का गंदा प्रभाव, शैतानी गंदा प्रभाव, ये चल नहीं पा रही, उठ नहीं पा रही, कुछ कर नहीं पा रही, खा नहीं पा रही। क्या लग रहा था तुझे बेटी? मुझे लग रहा था मैंने अभी मर ही जाना है। 6 महीने तक जब बीमारी चलती रही, कितनी चर्चेस ने इसको लेकर के, कितने पास्टर से प्रेयर कराई? चर्च प्रेयर ते बहुत कराई, ऑनलाइन बहुत कराते रहे ना, पर फोन ते करते रहे। क्या कंडीशन थी, क्या लग रहा था? ऐसे की जैसे खत्म हो जाएगी। उस दिन रात संत जी ऐसी बह के कट्टी रात। अच्छा, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकत दे। एक जबरदस्त काम, एक जबरदस्त गवाही के साथ हम आए हैं। इसे बड़े आराम से पूरा आपने देखना और सुनना है इस गवाही को, क्योंकि इसमें जबरदस्त बातें, जबरदस्त आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए और आपकी ज़िंदगी में भी इस गवाही के साथ गवाही प्रकट हो जाएगी जब आप इस सारे विषय को सुनोगे, समझोगे। तो ये मेरे साथ फैमिली है जो 2016 से प्रभु में आई। ये भाई की वो पत्नी है, वही बीमार रहती थी, तो फिर ये इधर उधर भटक रहे थे। तब सुसमाचार मिला ने यीशु का, फिर यीशु में आए, फिर किसी पास्टर ने प्रेयर की, फिर फ़र्क पड़ने लगा, फिर काफ़ी कुछ अच्छा हो गया और ये इनको धीरे धीरे प्रभु की समझ आ गई और ये बड़ा अच्छा इन्होंने मन बना लिया। सब कुछ ठीक था, ये कह रहे थे मुझे, मैं अभी इनसे बात कर रहा था, तो सब कुछ ठीक था। लेकिन आज से 1 साल पहले की बात है, ये बीच में इनकी लड़की है जिसकी गवाही है आज। इसकी रिपोर्ट्स देना मुझे। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल के टेस्ट है सारी कि प्राइवेट के? नहीं, ये सरकारी दिली टीबी हॉस्पिटल के। टीवी तो ये अजनाला के, ये सारे इसके टेस्ट हैं, और जो हॉस्पिटल में जो टेस्ट हुए और भी है। तो इनका इतना विश्वास बढ़ गया कि ये लोग दवाई भी नहीं खाते थे। 3-4 साल इन्होंने कहा हमने कभी मेडिसिन ही नहीं खाई, इतना भरोसा रखते थे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। लेकिन एक बार ये लोग, प्रभु में सब कुछ अच्छा चल रहा था, कारोबार, किराने की दुकान, 1,500-2 हज़ार दिहाड़ी कमाते थे। किसी जिम्मेदार ने ना इनको कहा कि अजनाला में एक ब्रांच खुली है किसी अगुए की, तो वहाँ पर चलो। पहले तो ये जा नहीं रहे थे, फिर इनका बेटा किसी के साथ गया, उसका थोड़ा मन लगा, उसी के बाद ये जाना शुरू हो जाते हैं वहाँ पर। ये कहते सब कुछ ठीक कर रहा था, पहले हमारा बेटा बीमार हुआ, वहाँ जाकर उसके पेट में दर्द होता है, फिर उसके बाद ये उसको लेकर उसी ब्रांच की जो मेन ब्रांच होगी वहाँ जा रहे थे। लेकिन इन्होंने कहा था दवाई नहीं लेनी, नहीं जाना। वो कहता था हॉस्पिटल जाना, विश्वास कर रहे थे यीशु के ऊपर। इन्हीं के विश्वास से रास्ते में वो ठीक हो गया, ब्यास तक जाते ही। फिर उसके बाद इस पर हालात आया, फिर ये बेटी इनके साथ नहीं रहती थी, नानके रहती थी। वही ये पढ़ रही थी 11वीं में, इन्होंने जो मुझे बताया सारा ना, 11वीं क्लास में पढ़ रही थी। और ये जाती थी वो जो दूसरी चर्च होती है जहाँ पर स्टैचू बनाकर पूजा करते हैं, और जो वहाँ के पास्टर लोग होते हैं उनकी फ़ोटोओं को भी एक पूजा की तरह लेते हैं फ़ोटोओं को। और उनकी फ़ोटोओं के साथ क्या करवाया तुझे? तुम वहाँ रही थी उस चर्च में? वो जो दीवे होते हैं ना, उसको साफ करवाया। दीवों में क्या करते, वो जगाते हैं? हाँ, जगाते। चर्च में जैसे जोत जगती मंदिर में, ऐसे चर्च होते हैं कुछ, जो भी चर्च होते होंगे अलग अलग यीशु के। तो वहाँ जो पास्टर होते हैं उनकी फ़ोटोओं के साथ क्या कराया आपको? सफाई कराई। हाँ। उसको क्या किया था आपने? वो उसकी आरती करते थे। फोटो की? हाँ, मुझे पास्टर की फोटो की? हाँ, नहीं, संतों की फोटो। वही पास्टर, हाँ। पास्टर की फोटो की आरती करते थे उस दीवे से। ऐसी चर्च में गई लोग, ये जाती थी। और उसके बाद इसको थोड़ा ठीक नहीं लगा, लेकिन इनका कहना है कि वो उसको लग रहा था ये गलत है, ये जीवित चर्च नहीं है, गलत है। क्योंकि पास्टर की फोटो के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं ना? वचन कहता है ऐसा करना, क्यों भाई? नहीं भाई, नहीं कहता ना, नहीं कहता ना ऐसे, क्योंकि वो कहता मूर्ति पूजा ना करो। अब वो तो मूर्ति पूजा के बराबर हो गया, बाइबल कहती है। बाइबल कहती। तो उसके बाद क्या होता है, वो बड़ी बीमार हो जाती है। 3 महीने तक उसने भी दवाई नहीं खाई, इन्होंने भी ये विश्वास बड़ा करते थे।
जब बहुत हद होगी ना कि पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ लोग भी इन्हें बोलने लगे, फिर इसे हॉस्पिटल लेकर गए, ये जनाला लेकर गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, यही उसका ਜਨਾਲੇ टेस्ट। ਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ भी भेजा गया। अमृतसर में भी जो टीबी का हॉस्पिटल है, हाँ, उत्थे भेजा। जब वहां से टेस्ट पता चला, फिर इसकी दवाई शुरू होगी टीबी की। और जब टीबी की दवाई शुरू हुई, फिर ये लोग उसी ब्रांच का जो तेल होता है, शीशियां छोटी छोटी, पानी कपड़ा, ब्रांच में जाते रहे, तेल लेकर आते थे, तेल लगाते थे ये सोचकर कि इससे हीलिंग होगा, कपड़े लगाते थे कि इससे हीलिंग होगा। अब सवाल है कि ये तो पहले अच्छा विश्वास करते थे, लेकिन इनका विश्वास खराब हो गया इन्हीं रीति रिवाजों में। पहले जब ये नहीं जाते थे ऐसी जगहों पर, तो आप तेल तूल को इतना खास नहीं ना मानते थे। पहले जब आप पहले दूसरी लोकल ऐसे चर्चों में कहीं नहीं जाते थे, अब यीशु पे विश्वास करते थे ना पहले। तो परमेश्वर हाँ, तो पहले ये अच्छा विश्वास परमेश्वर के ऊपर ही करते थे, तो सब कुछ ब्लेस था। लेकिन जब ये रीति रिवाजों की शिक्षा में बढ़ गए, तो पहले तो लड़की का बुरा हाल हुआ, फिर उसको चर्च लेकर ब्रांच में जाते रहे, जनाला, वहाँ तेल लगाते रहे, कपड़ा लगाते रहे, वहीं प्रेयर सुनती रही। लेकिन जब ये 6 महीने तक तो हद हो गई पूरी तरह से। क्या क्या लग रहा था तुझे बेटी? मुझे लग रहा था मैंने अभी मर ही जाना है। 6 महीने तक जब बीमारी चलती रही, हाँ, फिर उसके बाद तुमने वहां जाना छोड़ दिया ब्रांच में। हाँ। फिर उसके बाद कितनी चर्चेस में इसको लेकर गए, कितने पास्टर से प्रेयर कराई? क्या नाम है आपका भाई? ਚਰਚ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰਾਈ, ਆਨਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियों से भी, सब जगह से हाँ जी, सबसे कराई। कराते रहते थे, हाँ, कराते रहते, प्रेयर तो करते रहते, आप भी बहुत करते हैं। करवाते रहते थे। हाँ जी। फिर उसके बाद क्या कहते हैं उसको, फिर 6 महीने दवाई का कोर्स भी किया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। उससे रमान आ गया सी। फिर दोबारे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਰਦੀ नहीं सी। कुछ आराम आ गया था दवाई से, दवाई से पूरा नहीं। हाँ, कोर्स कुछ- पूरा हो गया, कुछ ठीक हो गया, कोर्स होने से कुछ आराम था। आराम सा, पर तुरदी नहीं सी। तुर वही फिर बीमारी थी ना, इसीलिए तो तुर नहीं तुरदी रही थी ना, है पैर ना? को पैर ही मेरे नहीं को काम पैर कर का रहे, अंगूठा हजे भी विंगा हुआ। ऐसे विंगा था ये देखो। हाँ, पहले इसके देखो ये जो अंगूठे हैं ना, ये देखो हजे भी आगे सीधे को ऐसे मुड़े हुए, अभी भी नहीं, हजे भी सीधे नहीं। अभी नहीं सीधे हुए। लेकिन अभी अभी मैं बताता हूँ आपको कि बड़ी गवाही का मीनिंग क्या है। ये ना चलती नहीं थी, है ना, चलती नहीं थी। हमारा क्रूसेड हुआ था राजा सासी में, तब इनको पैम्फलेट मिला था हमारी टीम के द्वारा। ये लोगों को भी लाए थे, खुद लाए थे, वहां परमेश्वर ने से छुआ था, ये उठकर चलने लगी थी, चलने लगी। जो चलती नहीं थी हाँ, चलने लगी थी वहां। उत्थे चली सी। तो जैसे ये भी सीन देखो इसका, ये तब जब क्रूसेड में आए थे ये लोग, ये भी सीन देखो। बताओ ये खबर क्या है? पास्टर जी, ये बहन को 5 महीने से टीबी हो गई थी, ट्यूबरक्लोसिस, जिसके कारण इस लेहन में उन्होंने लिखवाया कि पैर पूरी तरह रुक गए थे, बिल्कुल नहीं चल सकती थी। बिल्कुल डैमेज हो गए थे पैर। बिल्कुल डैमेज चलो हो चलो गए थे। चलो 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 चलो, वो जिंदा खुदा हमारे पीछे, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, यस खुदा है हमारा। चल गई थी, है ना, क्रूसेड में। उत्थे परमेश्वर लेकिन की कृपा। शैतान ने इनको हमारी मिनिस्ट्री में आने नहीं दिया। अगर ये आते, कुछ और बातें सीखते पॉजिटिव, तो ये बढ़ जाते। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे फिर ये बीमार होगी, फिर दवाई इसकी चली, और लास्ट में हमारी मिनिस्ट्री में आने से कुछ दिन पहले क्या लग रहा था तुम लोगों को, ये बच्चे बिल्कुल ही रह गए सी। इन 8 दिन रोटी नहीं खाधी यहाँ आने से पहले? पहले। फिर चलो ये बात से पहले ये सीन देखो, जब ये लोग आए, ये देखो सारा सीन। ये आपकी बेटी है? तेरी बेटी है? कब से बीमार है? पिछले महीने साल के चौथे महीने टीवी हो गई छाती में, चल नहीं पाती? दोबारा फिर हो गई। पहले भी हुई थी, पहले भी हुई सी, हुन भी होगी, फिर चौथे अब सही से बनो। इधर अजनाले से आए हो? हाँ जी, पहली बार आए हो? ऐसे पहली आ रहा है। यीशु मसीह के नाम पकड़ो इसको छाती। जीवित परमेश्वर तेरा नाम इसकी छाती पर रिलीज करता खुदावंद। इसकी छाती के अंदर जितनी टीबी है, फेफड़ों में सारी टीबी जाती रहे। यीशु तेरे जीवित नाम से खुदा ये टीबी जाती रहे।
तेरे जीवित नाम से खुदा ये टीवी जाती रहे। अंधकार का गंदा प्रभाव, शैतानी गंदा प्रभाव, ये चल नहीं पा रही, उठ नहीं पा रही, कुछ कर नहीं पा रही, खा नहीं पा रही। शट शट। आज खाए पिए चल पाए, फ्री फ्री इन द नेम जीसस। छोड़ो। ओ लड़की, ये देखो मेरी तरफ, विश्वास करती है ना, आज तो खाएगी भी। परमेश्वर की पावर तेरे फेफड़ों में काम करी। फिर से रखो इसकी छाती पे। फेफड़ों के अंदर जो टीबी बढ़ गई अब भी हवा में जाए, वापस जाए, खत्म हो जाए, चले दौड़े करे, अंधकार का गंदा प्रभाव जाए। शट आओ, चल चल, देख देख डरानी, देख देख, तारीफ करो, देख देख, हाँ चल चल चल। इसको खाना भी दो आज। जाओ, परमेश्वर आपके साथ है। और आज से ये छुई गई है और खुदा की पावर इसके शरीर में को पकड़ कर, बेचारे खड़ा किया था, इसको पकड़ कर ऐसे मारती बीमारियां, और परमेश्वर जीवन देता है। जाओ जाओ, गाओ। हकीकी तेनू दसा। अभी आप लोगों ने ये सीन देखा, कितनी, इसको कैसे लेकर आए थे? उठाकर लाए थे यहाँ पर, गड्डी से लेके आए, गाड़ी में डालकर लाए थे इस चर्च में। 10 अप्रैल को लेकर आए थे यहाँ प्रेयर करवाने के लिए। फिर इनके मन में जब ये 10 दिन से तो रोटी पानी छोड़ दिया था इसने, खाना, और 1-2 दिन पहले हमारी चर्च के आने से पहले क्या कंडीशन थी, क्या लग रहा था? ऐसे कि जैसे खत्म हो जाएगी। एक उस दिन रात संत जी ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕੱਟੀ ਰਾਤ। अच्छा। ਦੋ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਪਰ ਚਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਆ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ। मतलब इतना विश्वास कर रहे थे कि जो मौत उसके हाथ में, डर तो नहीं रहे थे, दर्द नहीं रहे, लेकिन आपके हाथ में कुछ नहीं था। हाँ, आपको लग नहीं रहा था कि क्या होगा, क्या हो, कैसे ये ठीक होगी। देख लो, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ, हाँ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਆ वो प्रभु के हाथ में, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ जो ਆ, वो करेगा वही करेगा। ਉਹ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। लेकिन आपने मन खराब नहीं किया, ਆਪਾਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, सारी रात जागते रहे। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ। ਦਿਨੇ ਸੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, हाँ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਆਂਦੀ, ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, हाँ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਤੇ फिर भी यहाँ डालकर आई, जो भी लैंड सीन देखा ना आपने, हाँ, उस दिन इसको लेकर आए। ਗੱਡੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। तो कैसे परमेश्वर जो इतना पावरफुल है, जो यहाँ ग्रेस है, जो राइट शिक्षा की, क्योंकि हमने लोगों को, क्योंकि अभी पवित्र आत्मा का प्रबंध है, तेल पानी कपड़ा ये मटेरियल है, ये सीधी सीधी बात है कि जो भी इन लोगों को, क्योंकि मैंने आज वीरवार एक बड़ा वचन दिया कि उस सुसमाचार को छोड़, प्रेरित पौल कहता है कोई दूसरा सुसमाचार देगा, स्वर्गदूत भी देगा तो वो शापित है। सुसमाचार का मीनिंग ये होता है छुटकारा, जीवन पाना, अनंत जीवन पाना, जिससे सुसमाचार के द्वारा, जिसमें यीशु के जीवन को हम समझते हैं। लेकिन यीशु के जीवन को समझकर परमेश्वर पर, परमेश्वर के सामर्थ्य पर ही सिर्फ विश्वास करना, ना कि चीज़ों पर। ये बेचारे उन्हीं रीति रिवाजों में पढ़कर इतने हालात में चले गए। अगर ना लेकर आते तो शायद आज दुनिया में ना होती, लेकिन यहाँ परमेश्वर ने से छुआ है पॉजिटिव शिक्षा के द्वारा। उसी दिन इसको हमने चलाया, फिर उसी दिन इसने खाना भी खाया। यस, वो खाने के भी वही सीन है ना, यही खा कर गई थी तू? हाँ जी। हाँ, ये भी सीन देखो खाने की। कौन खा रही रोटी दिखाओ। और देखो जब मर रही थी बेचारी, अब परमेश्वर का धन्यवाद हो चुका है। आज शुए जाजी की थोड़े दिनों में गवाही बन जाएगी पूरी। ये देखो, आपने उसी दिन ये खाना खाया, घर जाकर, फिर ये घर जाकर तूने क्या करना शुरू किया? वीडियो देखने लगी, वीडियो देखना वचन सुनने लगी। वचन देखना स्टार्ट कर दिया, ऊंचा बोल थोड़ा। वचन देखना स्टार्ट कर दिया, वीडियो देखनी आपकी स्टार्ट कर दी। हाँ, ये घर जाकर, हाँ। ये अच्छा किया ना इसने। तो ये अच्छा किया, तो अभी ये आपके सामने अच्छी बली है, इसको तो डाल कर लाए थे। उठ जरा, उठ थोड़ा दिखा। ये देखो कैसे वो, उसमें कैसे सूजा फूला शरीर था इसका। अभी बैठ, नीचे ऊपर बैठ। ये देखो सारा ये बॉडी है इसकी। हाँ, अब बैठ जा वापस। अब अच्छे से चलती फिरती और खाती पीती है। ये एक बड़ा चमत्कार है, परमेश्वर ने इसको जीवन दिया है, एक राइट शिक्षा से, एक पॉजिटिव शिक्षा से। जो हालात थे बड़े खतरनाक थे। इन्होंने जैसे बताया कि पूरी रात हम
एक दिन तो इनको लग रहा था पूरी रात कि शायद आज इसकी लास्ट रात है, इतना बुरा हाल था। लेकिन जब यहाँ ले आए अगले दिन, वीरवार का दिन था, ये बता रहे उसी दिन परमेश्वर ने इसको छुआ। आपके सामने ये पावरफुल मौत से बाहर आ गई, परमेश्वर ने इसको जीवन दे दिया है। तो आप में जो भी परेशान लोग, इधर उधर दुखी परेशान हो, हालातों में हो, समझ नहीं आ रही क्या कैसे निकलना है, तो पूरी क्रिश्चियनिटी के पास जो ज्ञान है वो तो आप जानते हो, लेकिन हम लोग पॉजिटिव प्रेयर, पॉजिटिव शिक्षाओं को और रीति रिवाजों को हटाकर पवित्र आत्मा के प्रबंध का ज्ञान दे रहे हैं, जिसमें पवित्र आत्मा इस समय सारा काम करता है, कोई और रीति रिवाज नहीं। तो आप आइए, देखना आपकी ज़िंदगी बदलेगी। मैं विश्वास करता हूँ जितने लोगों को रुकावटें आती है शैतान की, उनके मन बदल चुके हैं, आ चुके, अपना जीवन पा चुके हैं। तो इस गवाही के लिए खुदावंत का बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु नाम से, आमीन। आमीन। भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड, मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड